बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम प्यारे दोस्तों, हकीकत टीवी न्यूज़ की नई वीडियो में खुश आमदीद। मोअज़्ज़िज़ सामीन, आर्मीनिया से जंग के दौरान अज़रबैजान ने एक अहम किस्म के कस्बे पर कब्ज़ा कर लिया है और इसके अलावा तैयब उज़्ज़गान की अहम स्टेटमेंट भी सामने आ गई। अज़रबैजान और आर्मीनिया की जंग में कराबाख जंग में मुकम्मल तौर पर फतह के करीब पहुँच चुका है। रजब तैयब उज़्ज़गान ने पूरी दुनिया के सामने ऐलान कर दिया। इस वीडियो में आपको तमाम तर तफसीलात बताएंगे कि तैयब उज़्ज़गान के ऐलान के पीछे असल हकीकत क्या है और आर्मीनिया और अज़रबैजान की जंग में अज़रबैजान ने कौन से अहम कस्बे पर कब्जा किया है। वीडियो की मज़ीद तफसील पे जाने से पहले हमारी वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारी वीडियो को सोशल मीडिया अकाउंट्स पर ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। नीचे कमेंट्स बॉक्स में पाकिस्तान आर्मी बल्कि टॉप एजेंसी ISI और इमरान खान जिंदाबाद का नारा लगाना मत भूलिएगा। मोअज़्ज़िज़ सामीन, अज़रबैजान के सदर ने एक टीवी इंटरव्यू में दावा किया है कि इनकी अफवाज ने कराबाख के एक अहम कस्बे शोशा पर कब्जा कर लिया है। मुल्क के सदर ने एक टीवी इंटरव्यू में इतवार को ऐलान किया कि अज़रबैजान ने शोशा नामी इलाके पर कब्जा किया है। इस कब्जे को आर्मीनिया में शोशी कहते हैं। ताहम आर्मीनिया ने कस्बे पर कब्जे के दावों से इनकार किया और कहा कि जंग अभी तक जारी है और अज़रबैजान को किसी किस्म की कोई जीत नहीं मिली। सजी के एतबार से इस अहम कस्बे पर कब्जा हासिल करना अज़रबैजान के इस तनाज़ा इलाके में जारी जंग के दौरान एक बड़ी कामयाबी है। मोअज़्ज़िज़, इसके अलावा तैयब उज़्ज़गान ने भी बहुत बड़ा ऐलान कर दिया है। तुर्की के सदर तैयब उज़्ज़गान ने कहा कि अज़रबैजान कराबाख जंग में फतह के करीब पहुंच चुका है। तुर्क ज़राए इब्लाग के मुताबिक अंकारा में इंसाफ और तरक्की पार्टी की तकरीर से खिताब में उन्होंने कहा कि हमने हमेशा हकूक़ की हकीकत की राह को अपनाया है। हमारी कौम ने इस किस्म की ताकतों को मुकम्मल तौर पर ठुकराया है जो हुक्मरानी दूसरे मुल्कों को दबा के करती हैं। हम अज़रबैजान की मदद करते रहेंगे और कराबाख अनकरीब अज़रबैजान फतह कर लेगा। कराबाख में बैनुक़वामी तौर पर अज़रबैजान का हिस्सा है, लेकिन इस जगह पर हुकूमती अमूर आर्मीनियन नस्ल के लोग करते हैं और इन्हें आर्मीनिया की हमायत हासिल है। अब तक शदीद तौर पर आर्मीनिया का नुकसान हो चुका है। दर्जनों टैंक्स तबाह हो गए और इसके अलावा दर्जनों बख्तरबंद गाड़ियाँ भी तबाह हुई। मिसाइल सिस्टम और डिफेंस सिस्टम को भी तुर्की के दिए गए ड्रोन्स और जहाज़ों ने नहीं छोड़ा। अज़रबैजान ने कामयाबी के साथ तुर्की के ड्रोन्स को इस्तेमाल करते हुए जासूसी भी की और आर्मीनिया के बड़े पैमाने पर नुकसान भी किया। और यहाँ पर ये चीज़ वाज़ह करते चलें कि ये कोई पहली जंग नहीं है जो अज़रबैजान और आर्मीनिया के दरमियान हो रही है। इससे पहले भी 1994 में बगैर किसी अमन मुआहदे के तहत ये जंग ख़त्म हो गई थी, क्योंकि पहले भी 1994 और 1988 में ये मुल्क आमने सामने आए थे। रवां बरस सितंबर में ताज़ा झड़पों का आगाज़ हुआ और दोनों मुल्कों ने एक दूसरे पर इन झड़पों के आगाज़ का इल्ज़ाम लगाया। शोशा नामी कस्बा पहाड़ी इलाके में है। ये जिस इलाके में मौजूद है वहाँ से आर्मीनिया के इलाके को मिलाने वाली चाराह गुजरती है और इसकी दारकूमत से ऊपर की जानिब है। अगर इस पर कब्जा हो जाता है तो ये दारकूमत पर हमले के लिए एक पोस्ट का काम हो सकता है। नाज़रीन ग्रामी, ये शोशा नामी कस्बा अज़रबैजान और आर्मीनिया दोनों के लिए बहुत इम्पोर्टेंट था, लेकिन अब ऐलान में ये चीज़ सामने आई है कि ये अज़रबैजान के कब्ज़े में जा चुका है। अज़रबैजान के सदर ने कहा कि शोशा की आज़ादी अज़रबैजान के लोगों की तारीख में मुकम्मल तौर पर सुनहरे हरूफ में लिखी जाएगी। इनका कहना था कि हमें दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकती। उन्होंने कहा कि कराबाख को अपने मुल्क के लिए वापस लेने का अहद किया और इस पर हम अमल कर रहे हैं, लेकिन दूसरी जानिब आर्मीनिया इनकारी है। आर्मीनिया की जानिब से बार बार ये कहा जा रहा है कि शोशा नामी कस्बे पर कब्जा नहीं हुआ। मुल्क में वज़ारत दिफा की अफसर जिनका नाम आर्टसन है, फेसबुक पर उन्होंने एक पोस्ट में लिखा कि शोशी में जंग जारी है और हम अपने दस्तों पर यकीन रखते हैं। अज़रबैजान की जानिब से ऐलान से पहले आर्मीनिया के वज़ारत दिफा के तर्जमान ने फेसबुक पर लिखा था कि रात भर शोशा के गिर्द सख्त से सख्त लड़ाई जारी रही। इनका कहना था कि अज़रबैजान के मुतअद्दिद सिपाही, टैंक्स और दीगर गाड़ियाँ लड़ाई में तबाह की गई हैं। शोशा के दोनों जानिब सकाफती तबार से बहुत अहमियत है। इसकी आबादी 1980 के आखिर में और 1990 की दहाई के आगाज़ में अज़रबैजान के लोगों का गलबा था, जिसकी वजह से सैकड़ों लोग वहाँ से भागने पर मजबूर हुए थे। जब से अज़रबैजान के सदर ने यह ऐलान किया है, अज़रबैजान की दारकूमत बाकू में लोग गलियों में निकलकर जश्न मना रहे हैं।
گاڑیوں کے ہارن بج رہے ہیں، نعرے بازی کی جا رہی ہے اور قومی پرچم لہرایا جا رہا ہے۔ خبررساں ادارے رائٹر نے رپورٹ کیا ہے کہ ترکی کے صدر اردوغان نے آذربائیجان کے لوگوں کو میرے آذری بھائیوں کہہ کر مخاطب کیا اور امید ظاہر کی کہ باقی زیر قبضہ زمین بھی جلد از جلد آزاد کروا لی جائے گی۔ خیال رہے کہ ترکی آذربائیجان کی حمایت کرائے۔ دیگر عالمی طاقتوں نے متعدد بار حالیہ ہفتوں کے دوران دونوں ملکوں کے درمیان جنگ رکوانے کی کوشش کی۔ روس اس جنگ میں آرمینیا کی حمایت کر رہا ہے، لیکن اس کی آذربائیجان سے قریبی روابط بھی ہیں۔ دونوں ملکوں کے درمیان 2 امن معاہدے پر بات چیت ہوئی، لیکن وہ فوری طور پر ہی ختم ہو گئی۔ دونوں ملک ایک دوسرے پر ان کی خلاف ورزی کے الزامات عائد کرتے رہے۔ ناظرین گرامی، امریکہ کی جانب سے 25 اکتوبر کو کروائی جانے والی جنگ بندی کا معاہدہ چند ہی منٹ میں ختم ہو گیا تھا۔ گزشتہ ماہ روسی صدر پیوٹن نے کہا تھا کہ تقریباً 5000 افراد سے زیادہ ہلاکتیں ہو چکی ہیں۔ یہ جنگ کرنے والے دونوں ملکوں کی جانب سے بتائی جانے والی تعداد سے کئی گنا زیادہ ہے۔ ناظرین اکرامی، جو طیب اردوغان نے بیان دے دیا ہے کہ آذربائیجان اور قرباخ کا جو تعلق ہے وہ آنے والے دنوں میں پوری دنیا کے سامنے واضح ہوگا۔ اصل میں آپ لوگوں کے لیے یہ چیز سمجھنے کی ضرورت ہے کہ ترکی نے آذربائیجان کی حمایت کا اعلان تب تک کر دیا ہے جب تک قرباخ فتح نہیں ہو جاتا۔ انہوں نے کہا کہ شام اور لیبیا کی طرح ہم نے آذربائیجان میں بھی اسی عزم کا مظاہرہ کیا ہے۔ طیب اردوغان نے کہا کہ آذربائیجان کی آرمینیا کے خلاف جنگ میں فتح کے قریب وہ پہنچ چکے ہیں اور آذری عوام 30 سال بعد آزاد ہوگی۔ انہوں نے لیبیا، آذربائیجان اور شام میں ظالموں کے خلاف ڈٹ کر مقابلہ کرنے پر عمل پیرا رہنے کی توثیق کرتے ہوئے بتایا کہ نومبر کو شمالی قبرصی ترک جمہوریہ کے مراش علاقے کا دورہ کروں گا۔ اس کے علاوہ طیب اردوغان نے یہ بھی کہا کہ میں آذربائیجان کی حمایت میں اور آذربائیجان کی آرمینیا اور قرباخ کی لڑائی میں کسی حد تک بھی جا سکتا ہوں، کیونکہ آذربائیجان راہ حق پر ہے اور آرمینیا نے قرباخ کے اوپر غیر قانونی طور پر قبضہ کر رکھا ہے، اور یہ جنگ تب تک جاری رہے گی جب تک قرباخ کا فیصلہ نہیں ہوتا۔ امریکہ، روس اور فرانس کو سختی سے ترکی کے صدر طیب اردوغان نے منع کیا کہ آپ ثالثی کا کردار ادا نہ کریں۔ اگر آپ 30 سال میں اس مسئلے کو حل نہیں کروا سکتے تو پھر آپ ثالثی کا کردار ادا کرنے کی کوئی حیثیت نہیں رکھتے۔ یہ جنگ اب مکمل طور پر طاقت کے زور پر جیتی جائے گی اور قرباخ کا فیصلہ طاقت کے زور پر ہوگا۔ ناظرین اکرامی، طیب اردوغان اور آذربائیجان کے صدر نے جو سٹیٹمنٹس دی وہ ہم نے آپ کے سامنے رکھ دی۔ ہم امید کرتے ہیں کہ ہماری ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو کو پسند کرنے کے ساتھ ساتھ چینل کو لائک کریں اور ہماری ویڈیو کو سوشل میڈیا اکاؤنٹس پر شیئر کریں۔ چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔ ہمیں دیجیے اجازت، بہت جلد آپ کی خدمت میں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ حاضر ہوں گے۔ اللہ نے کے پان۔